तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाओ जिसका नाम कर दिया मैंने डाटा डॉट जेएस। और यहाँ पे मुझे कुछ डाटा डालना होगा एज ए एरे ऑब्जेक्ट। लेट डाटा इज इक्वल टू एरे बनाया, इसमें पहला ऑब्जेक्ट, इसकी मैंने एक आईडी दी, ID1, कॉमा प्रोडक्ट नेम, पी नेम दिया मैंने, प्रोडक्ट का नाम कर दिया मैंने स्मार्ट मोबाइल, कॉमा मैंने इसका एक प्राइस दिया, प्राइस कर दिया 78,900, कॉमा और यहाँ पे कैटेगरी, और कैटेगरी में दिया मैंने मोबाइल, और एक मुझे प्रोडक्ट की इमेज चाहिए। तो प्रोडक्ट की इमेज के लिए आपको पब्लिक के अंदर कुछ प्रोडक्ट डालने होंगे। तो मैं क्या करता हूं मैं कुछ प्रोडक्ट की इमेज उठा लेता हूं यहां से, इन्हीं को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपने फोल्डर में पेस्ट कर दो। ठीक है भाई। और कहाँ करूंगा, पब्लिक के अंदर, इनको हटा देंगे आप, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको डिलीट किया, और इसको भी डिलीट कीजिए, और इसके अंदर जाकर इनको रिप्लेस कर देंगे हम, और बाकी उनको पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। तो पहली वाली इमेज का नाम है M1, कहाँ पर है, इमेज वाले फोल्डर में। पब्लिक तक का पाथ तो सब कंपोनेंट पड़ता है इमेजेस का, उसके अंदर पहली वाली इमेज का नाम है M1.jpg। ठीक है, एक ही डाटा हो गया हमारा। इसमें एक सब कैटेगरी दे दूं, दे देता हूँ सब कैट, और सब कैट में किया मैंने, ये नोकिया का मोबाइल है। ठीक है जी, एक डाटा हो गया। इसी तरीके से मुझे 4 मोबाइल के डाटा डालने, एक इनकी आईडी अलग, ID1, ID2, ID3, ID4, मोबाइल ही है, प्राइस इनकी अलग अलग कर दीजिएगा, 650,000, और यहाँ पे कर दिया 64,000। मोबाइल ही है इनका, LG का मोबाइल है ये, नोकिया का है, ये सैमसंग का है। M1, M2, M3, M4। उसके बाद ये हमारा बनेगा 5, ये हमारी होगी शर्ट। शर्ट के बाद इसकी प्राइस कर दी हमने 2300 की। कैटेगरी भी शर्ट रहेगी, सब कैटेगरी कर दिया मैंने, मैन की शर्ट है, और ये S1.jpg, ये मेरी एक इमेज है। ऐसे ही 4 प्रोडक्ट इसके डाल दो। तो 5, 6, 7 और 8 शर्ट है, प्राइस अलग अलग कीजिएगा, प्राइस अलग अलग कर दी। कैटेगरी शर्ट, ये मैन, ये किड्स की हमारी, ये वोमेन, और ये मैन की है, S1, S2, S3 और S4। एक मैंने 9, ये मेरी क्या है, वॉच है, और प्राइस कर दी मैंने 9300 की। कैटेगरी वॉच ही रहेगी, और मैंने मैन वॉच कर दी, मैन की वॉच है ये, और इसका नाम होगा W1.jpg। और एक और डाल देता हूं मैं, 10 प्रोडक्ट ही लूंगा मैं, और इसको कर दिया मैंने 10,800 की। ये वॉच है, इसको कर दिया मैंने ये वोमेन, और ये W2। ये मेरा डाटा है, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या नाम है, डाटा। तो सबसे पहला काम है इसको लोड कराना, तो लोड कराएंगे तो इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कीजिए। क्या नाम है हमारा, डाटा, और यहाँ पे मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया, और मुझे यहाँ पे 2 हुक की जरूरत पड़ेगी। पहला हुक है यूज स्टेट, और दूसरा हुक है यूज इफेक्ट, जो मैंने कर लिया था। और मुझे सबसे पहले यूज इफेक्ट हुक को ही लेना है। यहाँ पर
यूज इफेक्ट को क्लियर, या यूज इफेक्ट में मत लीजिए, हटाइए, पहले यूज स्टेट को ही इनिशियलाइज कीजिए। लेट, और इसका नाम किया मैंने आइटम, और इसको चेंज करने के लिए सेट आइटम नाम का एक मेथड, ये कौन देगा, यूज स्टेट, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने डाटा की डिफॉल्ट वैल्यू बना दी। ये डाटा का डी छोटा हो गया है, इसको हमें कैपिटल ही करना होगा, कैपिटल कर दो इसको भी, ठीक है जी, थोड़ा ठीक रहेगा, कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यही बना दी। तो ये सारी वैल्यू किस में आ गई आइटम में, यूज इफेक्ट को भी हटाइए, इसकी जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो मैं सबसे पहले कंसोल का देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, आइटम में सारी वैल्यू आनी चाहिए, ये आइटम में सारी की सारी वैल्यू आनी चाहिए इसकी, चेक कीजिए। तो मैं चेक करता हूं, तो यहाँ पे कंसोल में मुझे चेक करना होगा, यहाँ पे मेरे सारे के सारे 10 एरे आ रहे हैं जी। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर इनको डिस्प्ले कराना होगा, ये तो करना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए मुझे बूटस्ट्रैप भी यूज करना है, तो मैं जाऊंगा गेट बूटस्ट्रैप पर, रेस्पॉन्सिव बनाऊंगा इसको, या अपनी सीएसएस लगा दो, अपनी सीएसएस लगा देते हैं, हटाओ, बूटस्ट्रैप भी यूज नहीं करते, ठीक है, अपनी सीएसएस लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक सीएसएस की फाइल बनाई मैंने, ऐप डॉट सीएसएस। अब ऐप डॉट सीएसएस को मुझे लिंक करना पड़ेगा इस पर, कैसे लिंक करते हैं, इंपोर्ट करंट डायरेक्टरी में फाइल का नाम क्या है, ऐप डॉट सीएसएस, लिंक हो गई। मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेट मतलब ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, और मैंने कहा आइटम में अगर वैल्यू है तो क्वेश्चन मार्क टर्नरी ऑपरेटर, तो मुझे एक डिव दे दो, डिव टैग ओपन क्लोज, और वैल्यू नहीं है तो मुझे एक पैराग्राफ दे दो, पैराग्राफ टैग ओपन क्लोज, और यहाँ लिख दूंगा नो डाटा, ठीक है। मैंने मान लिया वैल्यू है, इधर जाएगा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, मैंने आइटम के अंदर डॉट मैप मेथड चलाया, और मैप मेथड क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, कॉल बैक फंक्शन बनाया, तो इसमें मैंने एक पैरामीटर दिया प्रो, यहां से रिटर्न, रिटर्न क्या करना है मुझे, एक डिव, डिव ही रिटर्न कर देना है, डिव टैग ओपन डिव टैग क्लोज, और इसके अंदर सारी चीजें प्रिंट करानी होंगी। तो इसमें सबसे पहले मुझे इमेज चाहिए, इमेज लगाने के लिए IMG, इसकी सेल्फ क्लोजिंग करनी होती है, और सोर्स के अंदर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, प्रो डॉट की का नाम क्या है वहां पर, प्रो डॉट पी इमेज, यही की का नाम है, सारी इमेज आ गई होंगी, ऑल्ट, ऑल्ट में मैंने कुछ भी दे दिया, इसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया, डिव टैग ओपन डिव टैग क्लोज, इसमें मुझे प्रोडक्ट का नाम चाहिए, H2 प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू कर्ली ओपन कर्ली क्लोज प्रो डॉट पी नेम, यही नाम है वहां पर। उसके बाद एक पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ में कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल टू प्रो डॉट कैटेगरी, इससे पहले मुझे एक पैराग्राफ में प्राइस चाहिए, और प्राइस चाहिए मुझे बोल्ड में, बी टैग ओपन बी टैग क्लोज कर्ली ओपन कर्ली क्लोज प्रो डॉट प्राइस, एक सब कैटेगरी चाहिए, यहाँ पे सब कैटेगरी भी प्रिंट करा देता हूं, सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी में कहा दिया प्रो डॉट सब कैट नाम है वहां पर, चेक कर लो क्या नाम है, सब कैट ही नाम है, ठीक है, ये सारी चीजें आ चुकी होंगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लास लगाऊं सबसे पहले, यहाँ पे क्लास नेम, क्लास नेम का नाम कर दिया मैंने मैन, इसका क्लास नेम प्रोडक्ट, क्लास नेम इसमें इसका नाम कर दिया कंटेंट, CSS करो, डॉट मैन, डॉट मैन में कहा मैंने ये डिस्प्ले होना चाहिए किसमें, ग्रिड में, एक रो में कितने चाहिए, 4, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ऑटो,
गैप कितने का चाहिए? गैप कर दिया मैंने 15 पिक्सल का। ठीक है, वहां पे दूसरा क्या हमारा, प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लिया। इस प्रोडक्ट का एक बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ऑरेंज कलर का। ठीक है, तीसरा कौन सा डिव है मेरा, कंटेंट, डॉट कंटेंट, डॉट कंटेंट पे आओ। कंटेंट में मैंने कहा पैडिंग 20 पिक्सल की, थोड़ी लाइन हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल की, और कुछ नहीं। इमेज को रेस्पॉन्सिव करो, इमेज किसके अंदर है, प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे क्लास का नाम दे दो img इमेज डाटा, तो डॉट इमेज डाटा, इसको रेस्पॉन्सिव करना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑटो और मैक्स विड्थ 100%। इसको सेव कीजिए, इसको सेव कीजिए, और चेक कीजिए हमारे प्रोडक्ट कैसे आ रहे हैं। एक रो में 4 आ रहे हैं। इनका टेक्स्ट सेंटर कीजिएगा, किसका, कंटेंट का, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। बढ़िया, इमेज को भी सेंटर कर दो। इमेज को सेंटर करेंगे तो क्या लिखूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं इमेज यहां से नहीं होगा, टेक्स्ट किस में ये है प्रोडक्ट के अंदर, ये तो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है साहब, यहां तक ये हमारा हो गया। ठीक है, और हमारा काम क्या है, इनको फिल्टर करना। हम चाह रहे हैं पहले कैटेगरी वाइज फिल्टर करें, फिर हम चाह रहे हैं सब कैटेगरी वाइज फिल्टर करें। ठीक है, तो फिल्टर कब होगा, जब हमारा बटन या लिंक होंगे तभी तो फिल्टर करना है हमें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर पहले एक हॉरिजॉन्टल डिव, उसके अंदर 2 वर्टिकल डिव बनाते हैं। पहले हॉरिजॉन्टल, तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस चीज को कट कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। कहां तक, यहां तक ये कट करना पड़ेगा मुझे। और मैं डिव बनाता हूं 2, डिव क्लास, इसका नाम कर दिया मैंने कंटेनर। कंटेनर डिव हॉरिजॉन्टल बन गया। इसके अंदर 2 डिव बनाने हैं मुझे, डिव क्लास लेफ्ट और डिव क्लास राइट। डिव क्लास राइट, और राइट वाले के अंदर मैंने ये डाल दिया सारा जो कट किया था। अब कंटेनर पे आओ, डॉट कंटेनर सीएसएस में, इसको डाउन कीजिए। डॉट कंटेनर मैंने क्या कहा, ये डिस्प्ले होना चाहिए किसमें, ग्रिड में ही, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ऑटो 2 है, गैप दे दो थोड़ा सा, 10 पिक्सल का गैप दे दिया, और दोनों बन गए होंगे, चेक कर लें। नहीं आया लेफ्ट वाला, क्यों नहीं आया, ये सेव किया, इसको सेव करो और चेक करो, बन गया लेफ्ट में, ये दोनों तरफ आ गया लेफ्ट लेफ्ट। एक एक काम करते हैं, रुको रुको, ऐसा क्यों हुआ, ये डिव हो गया कंटेनर, इसके अंदर एक लेफ्ट बनाया और एक राइट बनाया हमने, ये तो बनाया है। ठीक है, और राइट वाले के अंदर हमने ये डाल दिया है, और लेफ्ट वाले के अंदर डॉट लेफ्ट, देखते हैं इसको, डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट में हमने एक बॉर्डर दिया। पैडिंग दे दो पहले, तो पैडिंग दिया मैं 10 पिक्सल का, और इसमें क्या दे दूं, एक बॉर्डर सॉलिड। चेक करो कहां तक आ रहा है, ये बन के आया है। ठीक है, ये बन के आया है। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, कंटेंट होगा तो अपने आप। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर लेफ्ट वाले के अंदर यूएल टैग ओपन, यूएल टैग क्लोज, एल आई, एल आई मैंने डाला कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर
मैंने कुछ एल आई बनाई। आप चाहो तो इसमें बटन बना सकते हैं, लिंक बना सकते हैं, कुछ भी बना दो। तो क्या बनाऊं, लिंक बनाऊं या बटन बनाऊं? बटन टैग ओपन क्लोज। इसका नाम किया पहले मोबाइल। दूसरा क्या बनेगा? तीन ही तो है। एक मोबाइल होगा, एक शर्ट होगी, और एक मेरी वॉच होगी। इसको डिफाइन करो। क्लास माई यूएल, और इनके अंदर भी क्लास माई लिस्ट, इनके अंदर भी क्लास बीटीएन, बटन बीटीएन डाटा। ठीक है साहब। अब हमें सीएसएस करनी पड़ेगी। सबसे पहले किस पे करनी है? अच्छा, इस पर रह गई, इस वाली लिस्ट पर रह गई, देख रहे हो? इस वाली लिस्ट पर रह गई लगाने के लिए। ठीक है। डॉट माई यूएल, सीएसएस कीजिए। डॉट माई यूएल, हमें क्या करना है? लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल नन किया। ये कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे। ये छोटे ही आ रहा है, 100 पे नहीं आ रहा है ना, जबकि 100 पे आना चाहिए। क्यों जी? कोई नहीं, उसकी सेटिंग देख लेना, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। मैं फिल्टर करके दिखाता हूँ। मैं डिजाइनिंग तो कर ही लेंगे, आपने सीएसएस पढ़ रखी है। तो अब हमें क्या करना है? एल आई पे आइए। एल आई का नाम क्या है? डॉट माई लिस्ट। यहाँ पे आए, डॉट माई लिस्ट। हमने कहा इसकी जो विड्थ है ये 100% पे ही चाहिए हमें। इसका जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में चाहिए हमें। ठीक है। इनका एक, ठीक है, कुछ नहीं करना। ये कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, और बाकी डिजाइन कर लेना अपने हिसाब से। मैं तो फिल्टर करके दिखाता हूँ आपको, है ना। मुझे फिल्टर करना है, बाकी डिजाइनिंग वगैरह आप खुद खुद कीजिएगा। अच्छा, हमने बटन बना रखे हैं ये। और बटन पे हमें क्या करना है? यहाँ पर एक ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर सभी पर। मैंने एक ऑन क्लिक नाम का इवेंट हैंडलर यूज किया, और ये लिखा कैट फिल्टर। कैट फिल्टर यूज किया, और यहां से मैंने एक पैरामीटर पास किया सबके लिए। ये मोबाइल, ये मेरी शर्ट, और ये मेरी वॉच। अब ये कैट फिल्टर जो भी मेथड है ये मुझे बनाना पड़ेगा। इस मेथड को बनाइए। यहां पर कंसोल को हटा दो। लेट क्या नाम है? इज इक्वल टू एरो फंक्शन में कन्वर्ट। यहां से कुछ आर्गुमेंट आ रहा है, मुझे यहाँ पे पैरामीटर में गेट करना पड़ेगा, कैट में। ठीक है। अब फिल्टर करके एक वेरिएबल में लेनी पड़ेगी, फिल्टर डाटा इज इक्वल टू। अब मेरा काम क्या, किस में से फिल्टर करना है? डाटा में से। डाटा डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या लेता है? कॉल बैक लेता नहीं लेता है? मैंने एक कॉल बैक बनाया यहाँ पर, और इसमें एक पैरामीटर कुछ भी डाल दो। अ, मैंने पैरामीटर डाला यहाँ पर प्रो का ही, प्रो का डाल दो। और मैंने यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराई। क्या रिटर्न कराई? मेरा कैट इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू प्रो डॉट इसकी कैटेगरी मैच करे उस डाटा को कहाँ डाल दो। और ये, अब मुझे इस डाटा को इसके अंदर सेट कर देना है। कौन सेट करेगा? सेट डाटा। सेट डाटा क्या करेगा? इसको सेट कर देगा एफ डाटा की वैल्यू को। और बाकी मैथ मेथड नीचे चल ही रहा है, चेक करें एक बार। ये क्या कह रहा है? एक एफ डाटा को डिफाइन कीजिए। लेट ये कह रहा है टू मेनी री रेंडर रिएक्ट लिमिट द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफाइनाइट लूप। कहां चल गया इनफाइनाइट लूप हमारा? एक मिनट। हमने ये वाला मेथड बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने गेट भी कर रखा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही आ रहा है।
और जैसे ही हमने इसमें स्टोर कराया तो ये हमारा फिल्टर नहीं हुआ। डाटा डॉट फिल्टर कॉल बैक फंक्शन लिया, रिटर्न कराया हमने, हमारी कैटेगरी मोबाइल ही आ रही है तो उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी। अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी सेट नहीं करते, पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे कंसोल में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में क्या हमने एफ डाटा, चेक कीजिए क्या मिल रहा है। इसको रिफ्रेश किया और ये डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है ना, डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है फिल्टर होकर, जो कि हमें क्लिक में मिलनी चाहिए। हमें किस में मिलनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्यों मिल रही है, इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है, एक मिनट ये चेक करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमने ये एरो फंक्शन जो गलत, यहाँ पे कॉल गलत किया है, यहाँ पे हमें इस तरीके से कॉल एरो फंक्शन बनाना पड़ता है तभी तो कॉल होता है, नहीं करना पड़ता ये बात, ये ऐसे कॉल होता है, बिल्कुल सही है, ऐसे तो करना पड़ता है। तो ये हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था उस समय। यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, इसको भी पेस्ट कीजिए, और यहाँ पे कैटेगरी पास करा दो। तो ये मोबाइल है, ये क्या हमारी शर्ट है, ये क्या हमारी वॉच है। अब मिलनी चाहिए, चेक कर लें, हमारी वैल्यू मिल रही होगी। देखें फिल्टर, अभी कंसोल कराया हमने, कंसोल में चेक करते हैं पहले तो, कंसोल में वैल्यू आनी चाहिए। मोबाइल, 4 मोबाइल आ गए, शर्ट 4 शर्ट आ गई, और 2 वॉच आ गई। ठीक है बढ़िया। अब इनको क्या करना होगा हमें, अब इसको उठा कहाँ डालना होगा, सेट आइटम क्या करेगा, इस वैल्यू को सेट कर देगा, कौन सी वैल्यू को, एफ डाटा वाली वैल्यू को। बस हो गया काम, चेक करें जी फिल्टर हो चुका होगा। मोबाइल, शर्ट और वॉच, यही है फिल्टर हो रहा है डाटा। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक ऑल का और चाहिए, सारे भी चाहिए, तो मैंने एक और एल आई लिया यहाँ पर, और यहाँ लिखा मैंने ऑल, सारे प्रोडक्ट भी आने चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें डायरेक्ट डाटा को कॉल करा दूंगा, डाटा को ही पास करा दिया। ठीक है, डिफॉल्ट भी आ जाएगा, ऑल मोबाइल है, शर्ट है, वॉच है, और ऑल में कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट आइटम नहीं किया। सेट आइटम के थ्रू डाटा सेट करना पड़ेगा मैं पूरा पूरा, बस हो गया काम। चेक कर लें जी, मोबाइल, शर्ट, वॉच, ऑल, सारे आ रहे हैं। बस इसकी सीएसएस को देख लीजिएगा, सीएसएस अपने हिसाब से सेट कर लेंगे आप, फिल्टर हो रहा है डाटा हमारा। ठीक है जी, ठीक है। अब आइए सब कैटेगरी पर। तो सब कैटेगरी के लिए मैं क्या करूंगा, सेम चीज कॉपी, यहाँ पेस्ट, और मैं कर देता हूँ सब कैटेगरी किसकी, पहले करता हूँ मोबाइल की, किसकी, मोबाइल की। तो कौन कौन से मोबाइल है, हमारा एलजी का है, और कौन सा है, नोकिया और सैमसंग, यही तो है, इन्हीं को फिल्टर करना है हमें। इनको फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, इसका नाम चेंज करते हैं, सब कैट मोबाइल, ये नाम दिया। यहाँ से क्या जाएगा, मोबाइल भी जाएगा, और हमारी सब कैटेगरी क्या है, एलजी, मोबाइल भी जाएगा, और सब कैटेगरी क्या है यहाँ पर, नोकिया, और सेम ऐसे ही यहाँ से मोबाइल जाएगा, और सब कैटेगरी क्या है हमारी, सैमसंग। अब मुझे ये वाला मेथड बनाना पड़ेगा, बनाओ जी फटाक से, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे बनाने के लिए क्या करूंगा, लेट ये सब कैट मोबाइल एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया, और वहां से 2 चीजें आ रही है हमारे पास, एक कैटेगरी आ रही है, और एक क्या आ रही है, एस कैट। फिल्टर करो, लेट एफ डाटा में ही फिल्टर कर देंगे हम, इज इक्वल टू, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा जी डाटा से फिल्टर कीजिए, डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या लेता है, कॉल बैक, यही लेगा। और हमने यहाँ पर
एक पैरामीटर डाला प्रो, वैल्यू रिटर्न कराओ। रिटर्न क्या कराएंगे, हमारी कैटेगरी इज इक्वल टू प्रो डॉट इसकी कैटेगरी, लॉजिकल एंड हमारी एस कैट इज इक्वल टू प्रो डॉट इसकी सब कैट। बस ये डाटा फिल्टर होकर आ गया। सेट आइटम क्या करेगा, इस डाटा की एफ डाटा की वैल्यू को सेट कर देगा। चेक कर लो, मोबाइल है, शर्ट है, वॉच है, ऑल है। एलजी, एक मोबाइल एलजी का है, नोकिया, दो मोबाइल नोकिया के हैं, और एक हमारा मोबाइल सैमसंग का है। तो इस तरीके से आप कैटेगरीज वाइज और सब कैटेगरी वाइज को फिल्टर कर सकते हैं। देख रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा, ये आ रहा, एलजी का आ रहा होगा, ये रहा, एक ही तो है। अच्छा, हमने तो डाल दिया वैसे ही। ठीक है जी, इस तरीके से आपको ये फिल्टर करना होगा।